देखो आप आराध्य सागर जी को, एक बार खाते हैं अष्टमी में, एक चतुर्दशी में। लोग उपवास कर रहे हैं, केवल वो अष्टमी चतुर्दशी आहार करेंगे। कब? पूरे चातुर्मास। कठिन है सहज सागर जी, सरल है। शरीर कीड़ा है, अन्न का कीड़ा। कल दे के आए थे कि नहीं? आज फिर मांग रहा है। पंडित जी साहब कल इसको अच्छा अच्छा दे के आए थे, सुबह वापस निकाल दिया और कह रहा फिर चाहिए। शरीर ऐसा ही है और संबंधी भी ऐसे ही हैं। आपको लग रहा है शैलेश कि मेरा बेटा मुझको चाहता है, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरे मित्र। तुम किसी का कुछ मत करो, फोन बंद कर दो, पैसे कमाना बंद कर दो, दिन भर हमारे पास बैठे रहो। फिर पत्नी बोलेगी वहीं रहोगे क्या? तो वहीं जाओ। बेटा बोलेगा दुकानदारी का क्या होगा? नवीन भी बोलेगा भैया ऐसी पार्टनर हम नहीं कर पाएंगे, हम लगे रहे और तुम कमाओ। सत्य कह रहे हैं। और हम बेटा जिस दिन दीक्षा लेना और पिताजी मना करें तो जहां जाओ वहीं बोली लिखाते रहना तुम। जहां जाओ वहीं बोली। कैसे? चिराग जाओ, हाँ भैया 11 लाख, 51,000, 1 लाख। अब देगा कौन? बोले भैया तुम कब दीक्षा ले रहे हो, नहीं तो तुम्हारे पहले हमारी दीक्षा हो जाएगी। बेटा जितने भी संबंध हैं सब स्वार्थपूर्ण हैं। एक पंक्ति सुनाना जरा। कमला चढ़त न पेड़, मरघट तक परिवारा। और अपने अपने 3 दिना तेरी तिरिया रोवे, 13 दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोवे, करके आस पर आई। कोई पंडित जी कोई संबंध है ही नहीं, सब स्वार्थी हैं। पिताजी को भी मालूम चला अब ये कमा के नहीं देगा, बोले जाओ टेंशन फ्री, और साइन और करवा लेंगे, तुम्हारी जमीन हमारी है, ना मानो तो पूछ लो। क्यों अप्रमेय सागर साइन करके आए कि ऐसे आ गए थे? अरे देखो स्वार्थियों का संबंध देखो। बोलो साइन करवाया था कि नहीं? कहीं साइन नहीं करवाया। इनके नाम पे कुछ सहज सागर जी कह रहे खूब। अब तो ये तो अपने घर के अकाउंटेंट थे ना, ट्रेजरर, कैशियर, तो इनके पास सब था, तो खूब साइन। अरे पंडित जी साहब हम अपनी बताएं, 100 चेक उनने साइन करवाए। बोले अभी साइन कर दो। बोले फिर आप चले गए तो दीक्षा हमने, फिर हम करेंगे नहीं। फिर किसी ने समझाया उनको भैया स्टाम्प पेपर में होगा, तो फिर उन्होंने कहा स्टाम्प पेपर लाए, उस पर भी साइन। और उसके पहले बोले सब अल्टी पल्टी कर लो, चले गए तो देख लो स्वार्थी का संबंध। सत्य है पंडित साहब। बोले क्यों? अब आपके तो काम का है नहीं तो हमारे तो काम का है, साइन कर दो। बोले देख लो अप्रमित सागर जी, स्वार्थी के साथ ऐसी होता है। हाँ, और अभी आप एक डाल दो कि पिताजी की संपत्ति में मेरा बराबर हक है, महाराज बन गए तो क्या हुआ, है तो बेटा उन्हीं के। सभी कमल भी बोलेंगे क्या कर रहे हैं आप ये लगता है संबंधी अपने कोई नहीं है। इसीलिए तो स्त्रियों को घर की चौखट के बाहर जाने नहीं देते, शमशान जाने नहीं देते ना। क्यों? लेकिन किसी माताजी महाराज का हो तो पूरा समाज जाता है। ऐसा क्यों? अरे अगर दोष होता तो उस समय भी होता ना। लेकिन देखो स्वयं के घर में किसी का वियोग हो जाए तो कमला चढ़त न पेड़, द्वार चौखट के बाहर नहीं कि देख जिसको चाबी दी, जिसको तन दिया, वेतन दिया, मन दिया, धन दिया, वो नीचे चौखट के नहीं आएगी। अभी भी ना हो बैराग सो वहीं कबूतर जैसे गुटर गुटर करते रहो। बड़ा दुख लगता है पंडित जी साहब, संबंधियों को जब अपना मान लेते ना आत्मभूत, तब बड़ा दुख लगता है। जज साहब पर्याय से पर्यायांतर होगे कि नहीं? अगली पर्याय में जाओगे कि नहीं? ये शरीर छूटेगा कि नहीं? नहीं छूटेगा। छूटेगा। जब शरीर छूटेगा तो तैयारी कब से करोगे? जज बनने के लिए आपने तैयारी कब से की थी?
जिस दिन पेपर था उस दिन की पहले से हैं? ठीक है वैद साहब, अच्छा जमाना है भैया, लाके छोड़ जाओ। बोले अब तुम देखते रहो, हम जा रहे हैं। अच्छा बता के नहीं गए धीरे से, महाराज जी थोड़ा बाहर जा रहे हैं। नहीं ठीक है। फिर हमें दूसरे से खबर मिली, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। अच्छा, हमने कहा ये है। देख लो काला जी, यही सिस्टम होता है भैया, दुनिया की ये रीति है। महाराज जी हिम्मत नहीं जाने की हो गई, लेकिन और चातुर्मास तो नवंबर में फिक्स था। आप बोलो, जो पंडित जी बहाने बना रहे हैं, लेकिन नियम है, संसार है, सब स्वार्थ के साथी हैं, अपनों को नहीं आ रहे, अपनों को नहीं आ रहे। ना मानो तो करके देख लो शैलेश, अभी नहीं करना ही तो देवी ने सुन लिया होगा, सब समझ जाएगी। एक व्यक्ति ने ऐसे प्रवचन सुने तो वो खड़ा हो गया। अरे बोले महाराज आपको पता नहीं है, हमारा जो घर का कुत्ता है वो भी हमसे बहुत राग रखता है। सो महाराज कहते भैया को नहीं अरे। बोले नहीं आप मान ही नहीं सकते, आप झूठ कह रहे हो। बोले रुको बैठो। 2 दिन रोका, प्राणायाम सिखाया कि श्वास का निरोध कैसे कर लिया जाए और धीरे से श्वास ली जाए, किसी को पता ना चले, और घर जाके फैल जाना और बोलना गुरु जी और फैल जाना। तो बेचारा चला गया। बोले पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, गुरु जी और सांप गिर गए। घर के लोगों ने देखा तो गए, हिलाया डुलाया, श्वास का निरोध था, उठा के ले गए। कहाँ? वो क्या कह रहे थे, गुरु जी। सो गुरु जी के पास ले गए। गुरु जी हमारा बेटा है, गुरु जी आपका नाम लेके गया, गुरु जी ठीक कर दो। गुरु जी कहते हैं देखो भैया, जिन जिन को इनसे राग है सबको बुलाओ पहले, तब ठीक होंगे। तो जितने परिवार के थे वो मित्र, कर्मचारी, घर में पले जानवर, सबको इकट्ठा किया गया आश्रम में। अब सब बैठे हैं और लाश सामने रखी है। अब उनने कहा देखो भैया, इनको जीवित हम कर देंगे, ये पानी है, मंत्र पढ़ के दे रहे हैं, जो पिएगा वो मर जाएगा, ये जीवित हो जाएगा। सो कौन तैयार है बताओ? नौकरों ने कहा हमारी छुट्टी, मित्रों ने कहा भैया हमें घर जाना है, पड़ोसी तो पहले ही भग गए। बोले भैया संस्कार हो तो बुला देना, और 13वीं कब है तो बालूशाही बना देना। अब बचे परिवार के लोग, तो माता ने पिता ने कहा हमारा परिवार को कौन संभालेगा? भाई कहता है मेरी पत्नी है, पत्नी कहती मेरा बेटा है, और बेटा कहता अभी तो हम पैदा ही हुए हैं। तो सबने देखा वो जो स्वान खड़ा था उसको, तो दौड़ लगा के भाग गया, बोले हमें निपटाएंगे। तो बोले गुरुजी, बोले तो हम पी लेंगे। हाँ हाँ गुरुजी आप पी लो, आपके ना आगे कोई ना पीछे कोई। सो गुरुजी ने पिया, बोले बेटा उठ जा, देख ले अपनों को नहीं आ रही, अपनों को नहीं आ रहे। बेटा सत्य है नहीं, कोई नहीं है बेटा, जिसे तुम अपना मान रहे हो परीक्षा करके देख लो, कोई नहीं है। लगता है हनी ये मेरा मित्र है, लगता है मेरे संबंधी हैं, कोई काम नहीं आएगा, पंच परमेष्ठी काम आएंगे, कोई नहीं आएगा। ये शरीर है ना, शरीर जब जाने वाला होता है तो पूरी शक्तियां इकट्ठी करता है। जैसे दीपक बुझने के पहले बहुत तेज होता है, ऐसी शरीर पूरी शक्ति इकट्ठी करता है, और इकट्ठी करके एक साथ ओम शांति छोड़ देगा साथ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देख लिया हमने, हमारे बीच के थे, क्यों सहज सागर जी आपके साथ तो दीक्षा हुई थी, सदैव सागर जी का ओम शांति एकदम से। अगर कुछ होता तो देखते बचाते, कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या करेंगे लालू बेटा, किसी का निश्चित नहीं है, कहो कल हमारा डल जाए कि तुम्हारा डल जाए। इसलिए आज को जी लो, संबंधियों के राग में नहीं, पंच परमेष्ठी के चरणों में जी लो। सत्य है पंडित जी, जिनको अपना मान रहे हैं वो ही तुम्हारे नहीं है, जो तुम्हारा है वो तुम उसको अपना नहीं मान रहे हो। ठीक है वैसे साहब, घर कहाँ है? गुमास्ता नगर। किसका है? हाँ, और यहाँ अपना कुछ नहीं तो रजिस्ट्री करवा दो भैया, इनको ले जाओ।
और सब अपने नाम पे करवाओ, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े इनके और एक इनके, फ्री, छोड़ो। शैलेश आज ले जाओ, फ्री करो, अब क्यों परेशान करो उनको। खासगीवाल जी, खासगीवाल जी का महंगा है, कहाँ है? अच्छा कंचन बाग, तो यहाँ तो भैया, यहाँ कोई कह रहा था कितने घर हैं जैन समाज के, सुबह सुबह कह रहे थे ना 400-500 घर हैं आसपास। भैया सुनो, जैन वही है जिसके घर में गुरुओं के चरण पड़े, जिसके नहीं पड़े वो जैन नहीं है। अपन तो नहीं मानते उनको जैन। पंडित जी आप अब मान लो, व्यवहार है, अब इनकी रोटी खाना है सो मान लो, आपको काय की टेंशन है, हम तो बैठे हैं। ये सब बोलने वाले हैं जिनके घर में गुरुओं के चरण ना पड़े, भैया चिड़िया का घोंसला है, स्मशान है। बुरी लगे सो लग जाए, इसमें हमें क्या करना। अच्छा अब प्रमित सागर जी, मोदी जी कह रहे हैं हमारा घर 3 किलोमीटर है। भैया अब आपके यहाँ 11 बजे निकलेंगे तो 1 बजे 12:30 बजे पहुंचेंगे, फिर करके हम लौटेंगे, फिर हमारी कक्षा का क्या होगा? हैं? आपके जैसे नहीं है भैया, हम आपके जैसे नहीं है। पहले छात्र पहुंचते हैं फिर शिक्षक, हम पहले पहुंचने का प्रयास करते समय के। पंडित जी हम समय पर आते कि नहीं? अब जिसको रुचि है वो आएगा। मोदी जी व्यस्तता मत बताना, व्यस्त सभी हैं, वो चीटी भी व्यस्त है, सभी व्यस्त हैं, लेकिन भैया संबंधियों के बीच में रह के अपने आत्मा से जो ज्ञान दर्शन का संबंध है उसका अभाव मत कर लेना। अभाव से मतलब जड़ जैसे मत बन जाना। घूम लिया ठीक है, वैसा अकेले नहीं, बहुत सारे लोग और भी थे, घूम लिया, अब कहाँ घूमना है? हैं? अब यही घूमना है, कहाँ? मध्यलोक में ही। भैया क्षेत्र परावर्तन में कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, वहां जाके हुआ क्या? टका गया है और कुछ नहीं। 2 4 10 फोटो होंगी, 25 50 100, और कहीं मोबाइल में कुछ समस्या आ गई, गई फोटो। क्यों मानी? कुछ हो जाए तो आदमी पैसे देता है, गौरव भैया हमारा डाटा रिकवर करो, फोटो से राग, फोटो से राग। कहां गए संजय? कहां तुमने फोटो लगा दी? हमने नहीं लगवाई भैया। क्या? अंकुर कहाँ है? बोले महाराज जी स्टेज देखो सामने से कैसा लग रहा है। भैया हम तो बैठते तो हमें वैसे ही कुछ नहीं दिखता, तुमको देखना है, हमको तो आप दिख रहे हो। स्टेज मत देखो, अपना खुद का स्टेटस खुद की आंखों में देखो, ऊपर आ रहा कि नीचे? ऊपर आ रहा कि? आपका समय हो गया भैया, बड़ी जल्दी घड़ी चलती है अप्रमेय सागर जी यहाँ की, अच्छी क्वालिटी की होगी है? क्या? अरे घड़ी बंद करने से क्या होगा फिर? सामायिक की घड़ी थोड़ना बंद होगी, छूट थोड़ना है। ये श्रावकों के लिए छूट है, 5 अणुव्रत की जगह पंचोदंबर फल कर लेंगे, लेकिन आपके व्रतों में कमी नहीं देख सकते भैया। कथा को भी समझना, तत्व को भी समझना। जो जो आपके साथ दिख रहे हैं वो साथ हैं, लेकिन साथ रहेंगे नहीं। अरे ना मानो तो भाई जिनके सिर पे बाल नहीं है एक बार हाथ फेरना जरा हमारे जैसे। हाँ फेर लो फेर लो भैया, फेर लो जरा जम के, ऐसे ऐसे कर लो एक बार। डॉक्टर जिनेंद्र जी करो ना, देख लो हैं। थोड़े बचे सो क्या करोगे सो? कौन सा तुम्हें दद्दू या दूसरी करना है? अरे हाथ तो फेरो जरा, देख लो। पहले क्या बढ़िया कंगी करते थे, ऐसे हिलाते थे, अब हाथ ही पैर हिल रहे हैं, अब कहाँ बाल हिलाते फिर रहे हो? हाँ अगर सात्विक जीवन जीते तो ऐसे रहते, पूरे अभी भी हैं देखो भैया।
जो भी पर द्रव्य दिख रहा है उसमें आपका कुछ भी नहीं है। शेष चर्चा आगे करेंगे। जम किंची व्युपन्नो तस्य विनाशो हवई नियमेण। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसका विनाश होगा। एक सेठानी के यहाँ पंडित जी, 2 पुत्रों का जन्म हुआ, पालन पोषण सब कुछ किया, लेकिन सेठानी ज्ञानी थी। एक दिन खबर आई दोनों पुत्र नदी में डूब के मर गए। सेठानी ने कहा उनकी लाशें कहाँ हैं? चुपचाप लाशों को उठवाया और घर के कमरे में रख लिया। सेठ जी आए शाम को भोजन करने, तो क्या कहती है सेठ जी, पड़ोसी से मैंने कुछ लिया था तो उसको वापस कर दूं क्या? बोले हाँ, अपन को किसी का उधार रखना ही नहीं है, वापस करो। तो बोले मैंने आपसे बिना पूछे कर दिया, कोई विकल्प तो नहीं है? बोले नहीं। बोले मैं कंगन लाई थी वहां से 2, तो मैंने वापस कर दिए। बोले अच्छी बात है, लेना ही नहीं चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, वापस कर दिया, अपन को रखना नहीं, पर का पर को दे देना, पर से अपना क्या संबंध। धीरे से सेठानी ने गेट खोला, ये पर द्रव्य थे, चले गए हैं, तुम विकल्प मत करना। कठिन है, बहुत कठिन है भैया। शर्ट फट जाए तो दुख होता है, फिर जो आत्मज है या जिसने स्वयं जन्म दिया है उसका वियोग हो जाए तो कितना दुख। फिर भी उस समय में भी दुख नहीं करना, धैर्य रखना। समय इतने ही समय तक संयोग था, अब क्या है, वियोग है। ऐसा चिंतन लेकर के जाओगे तो अंदर चैतन्य में चैतन्य जागृत होगा। बाकी तो भाई आप लोगों को सब पता है, पर द्रव्य आपका नहीं है, फिर भी राग पर द्रव्य में अपनत्व दिखाता है। शेष चर्चा कल करेंगे।